24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की अदानी ग्रुप पर आई एक रिपोर्ट ने बाजार में तूफान ला दिया। इससे पहले भारत में हिंडनबर्ग का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़ तोड़ करने, ऊंचे कर्ज, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद से अदानी ग्रुप की कंपनियों में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे थामने में अदानी ग्रुप को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस एक महीने में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 135 अरब डॉलर तक नीचे चला गया। गौतम अडानी, जो कभी दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर तक पहुंच चुके थे, वे लुढ़कते हुए 25वें नंबर पर आ गए हैं। कभी उनकी नेटवर्थ 130 अरब डॉलर थी और अब ये घटकर 45.7 अरब डॉलर पर आ गई है। हो सकता है कि आप सोचें कि अदानी ग्रुप और गौतम अडानी के साथ पैदा हुई इस क्राइसिस से आपका क्या लेना देना। बात सही भी है, लेकिन इस पूरी क्राइसिस में हर शख्स के लिए पैसों से जुड़े कई अहम सबक छिपे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। बिज मनी के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही सबक बताएंगे जिन्हें आप गौतम अडानी मामले से सीख सकते हैं। सबसे पहला सबक है डाइवर्सिफिकेशन का। शेयरों में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए यह बेहद अहम है। कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा किसी एक स्टॉक में लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने अपना पैसा अडानी इंटरप्राइजेज में लगाया होता। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों ने 21 दिसंबर 2022 को 4190 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। इसके बाद 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और गिरते गिरते 3 फरवरी 2023 को ये शेयर 1017 रुपए के 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गया। मंगलवार 14 मार्च 2023 को यह शेयर 7.70% गिरकर 1730 रुपए पर बंद हुआ। अब आप देख लीजिए कि अपने 52 हफ्ते के हाई से ये शेयर अभी भी 58% नीचे है। यानी अगर आपने सिर्फ इसी शेयर में पैसा लगाया होता तो आपको खासा नुकसान होता। अब यहाँ सबक ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। एक बड़ा सबक हमेशा याद रखिए, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। वहीं अडानी क्राइसिस का दूसरा सबक एसेट एलोकेशन से जुड़ा है। आपके इन्वेस्टमेंट डेट यानी फिक्स्ड इनकम साधन, इक्विटी, रियलिटी, गोल्ड और कैश में बटे हुए होने चाहिए। आपका एसेट एलोकेशन किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए आपकी उम्र, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और आपके वित्तीय गोल्स जैसे फैक्टर्स पर टिका होता है। ऐसे में आपकी वित्तीय सलाहकार की मदद जरूरी पड़ती है। यहाँ सबक ये है कि अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट के सफर पर आगे बढ़े। ज्यादा जोखिम आपके पूरे हिसाब किताब को बिगाड़ सकता है। वहीं तीसरा सबक है कर्ज से जुड़ा हुआ। कितना कर्ज ले? अदानी ग्रुप पर एक बड़ा सवाल ये उठाया गया कि ग्रुप पर भारी कर्ज है और उसका पूरा कारोबार कर्ज आधारित है। कर्ज चुकाने की हैसियत पर भी सवाल उठे और इसने आग में घी का काम किया, यानी शेयरों में गिरावट और गहरी हो गई। आप भी अपने कर्ज को लेकर सतर्क रहे। कब और क्यों कर्ज ले रहे हैं, इसे लेकर हमेशा विचार करें। कई लोग क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनकी पूरी सैलरी क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में ही चली जाती है। कई लोग कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, कर्ज और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सहूलियत है जिसका इस्तेमाल बेहद जरूरी होने पर ही किया जाना चाहिए। साथ ही आपने जो कर्ज लिए हैं उन्हें वक्त पर चुकाना भी उतना ही जरूरी है। अपने लोन सही वक्त पर चुकाइए, ये आपको जीवन भर फायदा देगा। चौथा सबक है बहुत तेज रफ्तार से चलना परेशानी का सबब बन सकता है। आप देखिए, हाल के वर्षों में अदानी ग्रुप की रफ्तार ने सबको चौंकाया है। ताबड़तोड़ एक्सपेंशन, कंपनियों की खरीदारी, पोर्ट, इंफ्रा, एयरपोर्ट, माइनिंग, एग्री कमोडिटी से लेकर डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन तक तकरीबन हर धंधे में अदानी ग्रुप ने एंट्री की है। पिछले साल अदानी ग्रुप ने कहा था कि उनका अगले कुछ वर्षों में 150 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि अदानी ग्रुप इस पूरे प्लान पर फिर से विचार कर रहा है। इसमें आपके लिए भी सबक है। इन्वेस्टमेंट की राह में समझदारी से आगे बढ़े, गैर जरूरी रिस्क न ले। कई लोग घर, दुकान, प्लॉट और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की राह पर रॉकेट सी रफ्तार से चलते हैं। किसी भी क्राइसिस के आने पर उनके सभी प्लान गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए अगर आप पैसों के मामले में बेहद एग्रेसिव हैं, फटाफट फैसले लेते हैं, तो थोड़ा स्लो हो, थोड़ा ठहरने की कोशिश करें
और अपनी पूरी एक्टिविटीज पर नजर डालें। अडानी इंटरप्राइजेस का 5वां सबक है धैर्य से जुड़ा हुआ। निवेश में धैर्य एक सबसे जरूरी चीज है। कई लोग शेयरों में पैसा लगाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पैसा तुरंत डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई इन्वेस्टर्स F&O में पैसा लगाने लगते हैं जबकि उन्हें जानकारी नहीं होती। कई दफा आप ऐसा निवेश कर देते हैं जहां आपका पैसा डूब जाता है। याद रखिए, बिना पका फल खाएंगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। धैर्य से अपने इन्वेस्टमेंट को पकने दीजिए, इसमें लंबा वक्त लगेगा और खुद को इसके लिए तैयार रखिए। बीच में अगर कुछ छोटी मोटी मुश्किल भी आती है तो भी अपने निवेश पर टिके रहे। तो ये थे वो 5 सबक जो अडानी क्राइसिस में हमें सीखने को मिलते हैं। बिज मनी के अगले एपिसोड में आपको पैसों से जुड़ी कोई और जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।